नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, अभी सीमा हैदर को लेकर हमारी सरकार, यहाँ की एजेंसियां अभी उलझी हुई थीं, लेकिन इस बीच एक गुत्थी क्या कहें कि सुलझ रही है कि और ज़्यादा उलझ गई है। अंजू राजस्थान के भिवाड़ी की पाकिस्तान दोस्त से मिलने पहुंची और अब पता नहीं लौट के आएगी या नहीं। खबर ये आ रही है कि उसने शादी कर ली है। खबर ये है कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है। हालांकि जब आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की नसरुल्ला, जो कि अंजू का दोस्त है पाकिस्तान में, उसका ये कहना है कि नहीं, वो सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे मिलने आई है, ना उसने शादी की है, ना उसने धर्म परिवर्तन किया है। वो मेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। वो कहेगी तो शादी कर लूँगा, नहीं कहेगी तो नहीं करूँगा। ये ये ऐसा क्यों लग रहा है? ये मामला बहुत ज़्यादा मतलब उलझा हुआ सा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अंजू कुछ कह रही, नसरुल्ला कुछ कह रहा है, यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड है। अब देखिए कि पहले कहा गया कि शादी, नसरुल्ला ने कहा कि जब वो चाहेगी मैं शादी कर लूंगा, और एक रील्स आ रही हैं और वो रील्स में दोस्त तो ऐसे रील्स नहीं बनाते जो इस तरह की, मतलब लग रहा है वो रील्स प्रॉपर शूट कराई गई प्रॉपर है, शूट वो है। ड्रोन कैमरे से वो प्रॉपर शूट हुआ है सब प्रॉपर कुछ। शूट हुआ है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोर्ट में भी जाते हुए नजर आ रही है, लेकिन वो कह रहा है कि सुरक्षा के लिए गई है। खैर, जो भी हो, सवाल ये है कि अ, जो भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है उसको दूर करना चाहिए, और यही कर सकते हैं हम तो। सिर्फ कयास लगा सकते हैं। अभी कोई एक डॉक्यूमेंट भी उसका है, वो एफिडेविट बता रहे हैं उसका है, जिसमें उसने ये बात कही है कि भाई ये 30 दिनों तक यहीं रहेगी। और 4 अगस्त को तो उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा है। तो अब अगर वो शादी कर लेगी तो क्या वो वहीं पे रहेगी, या उसकी क्या कायदे हैं? ये बहुत कन्फ्यूज़न कैसे हो गए। और यहाँ जो उसका पति है, जो अपने उसके 2 बच्चे हैं अंजू के, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं वो तो सब जयपुर घूमने गई थी मुझे बता के। वो गई थी जयपुर, लेकिन पहुंच गई पाकिस्तान, और वहां भी शादी हुई है नहीं हुई है। पहले खबर आ रही थी हो गई है, फिर आई कि अभी नहीं हुई है शादी, अभी तो वो अच्छे दोस्त हैं। फिर रील्स आ रही हैं, तो बड़ा मतलब एक विचित्र सी स्थिति है। दूसरी तो तरफ हम सीमा देखें, हैदर का केस इससे कितना अलग है? सिर्फ इतना ही कि वो उसके पास वीजा है, बाकी तो सब एक जैसा ही लग रहा है। सारी दीवानगी बस सीमा अपने 4 बच्चे लेकर आ गई थी, अपने 2 बच्चे छोड़ के चली गई है। हाँ, थोड़ा वही बात है, ये जो छोड़ के गई है और वो 4 लेकर आई है। हालांकि वो इलीगल तरीके से आई है तो साफ है, ये लीगल तरीके से गई है। लेकिन सवाल ये है ना कि क्या ये छिपाया जा रहा है सारी चीज़ें जानबूझकर, ताकि एक ये खुलासा ना हो। चाहे कोई भी रीज़न हो, सिक्योरिटी रीज़न हो सकता है, कुछ और भी रीज़न, कि बताना नहीं है, चुपचाप शादी कर लो, उसके बाद जो है वो बाद में इसका तो खुलासा सीमा होगा। जितना खुल्लम खुल्ला अपनी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर रही है और डंके की चोट पर कह रही है कि हिंदुस्तान से तो मेरी अर्थी पाकिस्तान जाएगी, मैं जीते जी तो पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। लेकिन अंजू को लेकर वो कन्फ्यूज़न बरकरार है। अंजू बहुत क्या डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा उस तरीके से चीज़ों को रख रही है जिससे कुछ भी ऐसा ना हो, ना पाकिस्तान में उसके साथ कुछ गलत हो और हिंदुस्तान में आने के लिए कोई दरवाजे यहाँ के भी बंद ना हो, जिस तरीके के आरोप सीमा हैदर पाकिस्तान को लेकर लगाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दरवाजे बंद ना हो, ये हो सकता है अंजू की मंशा हो। और जिस तरह से वो गई है, पहले तो एकदम वैलिड वीज़ास पर गई है, और उसके बाद वहाँ ये बोलती रही कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ, मैं किसी की शादी अटेंड करने आई हूँ, और फिर अचानक रील सामने आ रही है तो जिसमें दोस्त से मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं कोई होनी दिक्कत चाहिए ना? नहीं क्या है। दिक्कत है कोई फिर? दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसी चीज़ की नहीं है। दिक्कत तो शादी करने की भी नहीं है। दिक्कत ये है कि वहाँ पहुँच अगर वो झूठ बोलती है तो दिक्कत है। यानी कि उसने ये बोला कि भाई मैं जा रही हूँ, कि मैं अभी ये नहीं कह रहा कि वो झूठ ही बोल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है। अच्छा, क्यों? क्या ऐसे शादी हो सकती है? मतलब यहाँ कोई डाइवोर्स लिया नहीं, बच्चे पति सब यहाँ छोड़ दिया और वहाँ, ये ऐसा क्या ऐसा संभव है? ये बात सीमा हैदर के मामले में भी है। ऑब्वियसली नहीं हो सकती, क्योंकि एक कानून है, उस कानून के तहत पहले डिवोर्स लेना होगा, उसके बाद जाकर शादी वो कर सकती है। अब इस केस में उसने लिया ही नहीं लिया, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वो हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट वो इस तरह के दिखा दे बाद में, लेकिन अब वो वहाँ पहुँच गई है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि इसमें डाइवोर्स नहीं लिया, शादी कैसे हो सकता है। कि ये एक शादी इस तरह से की हो कि वो दिखाना नहीं है किसी को, और शादी कर ली, और वहाँ आकर डाइवोर्स लेकर और कह देगी जी हमारे तो उस समय शादी हो गई थी। हालांकि इसका कोई पर्पज़ नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय भी जो स्थिति यही रहेगी। तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं, बुर्का पहने हुए उसमें वो नज़र आ रही है नसरुल्लाह के साथ, और अदालत में गई और उसके बाद वो एक इकरारनामा भी सामने आया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि दोनों ने निकाह कर लिया। हालांकि नसरुल्लाह ने मना किया। क्या नसरुल्लाह कुछ छिपा रहा है? देखिए, एक चिंता भी है, जिस तरीके से हम सीमा हैदर को लेकर जासूसी के एंगल से हम उसकी पड़ताल कर रहे हैं, एक चिंता अंजू को लेकर भी है। क्या अंजू किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई पाकिस्तान में?
हम ऐसा बोल सकते हैं साजिश का शिकार तो नहीं होंगे, लेकिन अगर वहाँ की हम बात करें तो वो ऑब्वियसली हो सकता है वो जासूस की श्रेणी में रखे उसको। लेकिन जहाँ तक बात आपकी है कि भाई क्या वाकई साजिश का शिकार हुई है, अब ये इसका पता लगना तो ऑब्वियसली बाद में पता लगेगा। लेकिन इतना जो हमें नजर आ रहा है, जो आपको भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, वो ये नजर आ रहा है कि एक लड़की जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई, उसकी अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, उसके 2 बच्चे हैं, वो ईसाई है और वहाँ पहुँच के अब वो शादी की। लेकिन चिराग इसमें सीमा से तो बहुत अलग है ना। सीमा चूंकि गैर वाजिब तरीके से आई है, गैर कानूनी तरीके से आई, इसलिए जांच हो रही है, जासूसी के एंगल से पूछताछ भी हो रही है। लेकिन ये बात अंजू के मामले में तो नहीं होती ना। वहां तो पाकिस्तान की पुलिस या वहां की एजेंसियां अंजू पर तो इस तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकती। वो तो प्रॉपर वीजा के साथ गई है। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि वो प्रॉपर गई है तो नेचुरली लोग कुछ भी कहें, लेकिन कानून की नज़र में वो बिल्कुल तरीके से गई है, एकदम लीगली गई है। तो उसको वहाँ कोई ऑब्वियसली तभी दिक्कत नहीं आ रही, कोर्ट भी लेकर जाया गया है वहाँ पर, और उसने तो वहाँ बाकायदा, अब पता नहीं क्या पर्पज़ है, सिक्योरिटी पर्पज़ है या कुछ है। क्योंकि मुझे एक चीज़ ये लगती है कि जब भी कोई इस तरह का कोई देश दूसरे देश में जाता है कोई शख्स, या पाकिस्तान में जाता है, तो नेचुरली उसके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। वो डॉक्यूमेंट सारे चेक हुए, यहाँ अदालत में ले जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो एक सिक्योरिटी रीजन बताया जा क्या रहा है। सिक्योरिटी रीजन, मतलब मुझे ऐसा तो कोई पाकिस्तानी अगर यहाँ आता है, क्या यहाँ सिक्योरिटी उसको दी जाती है? कोई सिक्योरिटी नहीं, क्या वो अदालत में पेश किया जाता है? कोई अदालत में पेश नहीं किया जाता। हाँ, एक प्रोसेस है कि भाई वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू यहाँ पर उसके जो एम्बेसी है उसमें सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे एक बार, या लोकल पुलिस करेगी, उसके बाद वो फ्री है। अब उसके ऊपर ये थोड़ी कि उसको अदालत में पेश करेंगे, उसकी सुरक्षा की जो है वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न हो गई है। क्या पाकिस्तान में उसको सुरक्षा का थ्रेट है? सवाल ये भी है कि अंजू को क्या वहाँ डर है इस बात का कि भाई पाकिस्तान में कोई उसके साथ इस तरह का वो हो जाएगा, घटना हो जाएगी क्या इस वजह ऐसे से? तो कोई अंजू पहली शख्स थोड़ी जो एक वीजा लेकर पाकिस्तान गई है। ऐसे तो न जाने कितने लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान प्रॉपर वीजा लेकर जाते हैं और वहां से भी आते। तो ये चीज तो ये तो बंद थोड़ी हो गई है, कोई समझौता एक्सप्रेस बंद हुई है, आना जाना थोड़ी बंद हो गया है। वही बात है। और ये भी एक विचित्र बात है ना कि आप वहां पहुंच रहे हो और कोर्ट में जा रहे हैं आप, तो भाई कोर्ट में क्यों जा रहे हैं आप? ऐसा तो कोई कोर्ट में नहीं जाता, यहाँ भी नहीं जाता कोई कोर्ट में। और अब कहानी उलझी हुई है, क्लियर नहीं हो रही है, उलझी हुई है, और ये भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि शादी हो गई हो, कर ली हो, और ये भी छुपाया जा रहा हो। छुपाया जा रहा हो। लेकिन एक सिक्योरिटी रीजन है इसका। हाँ, यही एक रीज़न है जो समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल ये भी एक उठता है, बहुत ही कॉमन सवाल, कि जब यहाँ डिवोर्स नहीं हुआ तो फिर वहाँ जाके शादी का क्या सेंस बनता है, और कैसे ये वैलिड मानी जाएगी? क्या वापस आएगी, नहीं आएगी? शायद ये एक बड़ी वजह हो कि जो मान्यता की बात है कि मान्यता कैसे मिलेगी, हो सकता है ये एक वजह हो। लेकिन इकरारनामा सामने आया है जिसमें अंजू और नसरुल्लाह के दस्तखत हैं और ये दावा किया जा रहा है कि दोनों ने निकाह कर लिया है। अंजू ने नाम बदलकर फातिमा कर लिया है, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन जो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है नसरुल्लाह की, उसमें उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर अंजू राजी होगी तभी शादी होगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा कि अब ये वहां पहुंच गई है तो क्या नागरिकता की जहां तक बात आएगी, क्या ये वापस आएगी, नहीं आएगी? क्योंकि वैलिड ये तो कह रहा है कि 4 वापस तारीख आएगी। को तो वीजा खत्म है और उसका खत्म कहना है कि है, हाँ खत्म है। अगर यहाँ शादी हो जाती है तो क्या कानून क्या वो कर सकती है? क्या वहाँ वहाँ स्टे कर सकती है, या वहां से उसको आना ही पड़ेगा? और अगर आना पड़ेगा तो ऐसे भी केसेस हैं, लोगों ने शादियां हिंदुस्तान पाकिस्तान में की है और वो आते जाते भी रहे हैं। सानिया मिर्जा का एग्जाम्पल है, रीना रॉय ने पहले शादी की। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स उस केस में था कि उनका डाइवोर्स नहीं हुआ, तो वो फ्रेश यहाँ मैरिज पे थी। ये थोड़ा सा उलझा हुआ मामला है। इसीलिए चूंकि इसमें देखना होगा कि आगे 4 अगस्त के बाद तस्वीर इसमें साफ होगी, जब वीज़ा पाकिस्तान में अंजू का ख़त्म होगा और उसके बाद हिंदुस्तान जब वो आती है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।